हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ ए में दिया हुआ है एथिल अल्कोहल प्लस जल, दूसरा है बेंजीन प्लस टॉल्विन, तीसरा है हेनरी का नियम, चौथा है रॉल्ट का नियम। और यहाँ पर ए में दिया हुआ है पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल्स टू पी नोट एक्स, गैस विलयन का दाब का प्रभाव, आदर्श विलयन, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। देखो, तो यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये हमें बताना है। चार ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी तथा डी। कौन सा उत्तर सही होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा, हम लोग ये स्तंभ के हिसाब से अपने मुख्य अवधारणा को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर स्तंभ में जो भी चीजें दी गई होगी उसके बारे में सीखेंगे। तो चूंकि यह प्रश्न जो लिया गया है वो विलियन से लिया गया है, तो हम लोग को यहाँ पर जानना जरूरी है जो स्तंभ में दिया हुआ है और स्तंभ दो में दिया हुआ है। जैसा पहला है एथिल अल्कोहल और जल। एथिल अल्कोहल का अगर बात करें CH3CH2OH, ठीक है, और जल क्या हो गया H2O। ये दोनों दिया हुआ है, तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कैसा विलयन बनाएंगे? ये अनादर्श विलयन बनाएंगे, अनादर्श विलयन, या फिर बोल सकते हो एजियोट्रोपी विलयन, एजियोट्रोपिक विलयन। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो क्या है कि एथिल जब समूह आपस में जुड़ेंगे तो वहां पर H बंध बनेगा, जैसे C2H5O, और ये H, ये क्या करेगा? H बंध बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ये एच बंद बना रहा है, तो यहाँ पर मान लो ये ए है, इसको हम लोग ए मानते हैं और जल को बी मानते हैं। तो ए और ए का बीच का जो बंध होता है वो मजबूत होता है। उसी तरह अगर जल की बात करें तो यह भी एच बंध बनाता है, जैसे H2O है, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये बना लेगा, तो यहाँ पे भी एच बंध बनता है, तो ये बी बी का जो बॉन्ड होगा वो मजबूत हो जाएगा। ये ए के बंध भी मजबूत होंगे, बी बी का बंध मजबूत होगा, लेकिन ए और बी जब मिलेगा वो अपेक्षाकृत कमजोर होगा। तो ए और बी बी अंतरा आणविक बल जो होगा ए बी के उससे अधिक होगा, अतः ये क्या होगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा। ये क्या करेगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा। तो ये एजियोट्रॉपिक से मिश्रण को दिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो 4 से मैच कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा बेंजीन और टॉल्विन की। ये हमारा हो गया बेंजीन और ये हो गया हमारा टॉल्विन। ये दो लगभग जो है आपस में एक जैसा होते हैं और ये दोनों आपस में मिलके आदर्श विलयन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा जो ऑप्शन जो दो दिया गया है हमारा स्तंभ बेंजीन और टॉल्विन, ये क्या है? एक आदर्श विलयन है जो कि ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। बी जो हो गया वो हमारा ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। तीसरा है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी ने बताया था कि स्थिर ताप पर, हेनरी ने बताया था स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। जिसको हम लोग फॉर्मूला के तरह डालें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X, जहां पर P इक्वल्स टू के एच, हेनरी कांस्टेंट आ गया। ये के एच जो है ये हेनरी कांस्टेंट है। तो ये किस चीज को दिखाता है? तो अगर हम लोग देखें हेनरी का नियम, तो गैस विलयनों पर दाब का प्रभाव, यहां पर क्या है कि गैस के विलयन पर दाब का प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम। तो हमारा जो तीसरा जो सी है वो ऑप्शन 2 से मैच करता है, सी ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। और डी है रॉल्ट्स का नियम। रॉल्ट्स का नियम किसे बोलते हैं? रॉल्ट्स ने बताया था कि निश्चित ताप पर विलेय के मूल अंश वाष्प ताप में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था? रॉल्ट्स के नियम के अनुसार, रॉल्ट के नियम से निश्चित ताप पर विलेय के मूल अंश वाष्प ताप के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है।
P इक्वल्स टू P नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। ठीक है, यही होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा डी का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए से मैच करेगा। तो डी जो मैच कर रहा है हमारा ए से मैच कर रहा है। तो यही सीरीज जो देखने को मिल रहा है ये सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।